देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। तो ये बताइए, सब लोग अपने अगल बगल चना, मटर, घास के पौधे देखे हैं। जब चना को उखाड़ देंगे तो देखेंगे उसमें एक मोटी ऐसी जड़ दिखाई देती है। देखते हैं, चना और मटर में देखेंगे एक मोटी इस तरह से जड़ दिखाई देगी ना, फिर उसमें सब जड़ लगी होंगी। लेकिन जब घास को उपाड़ेंगे तो घास में एक ही जगह से ऐसे ऐसे दिखाई देगा। जैसे दूब घास को उपाड़ेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। देखते हैं। तो जितने भी हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं उनमें क्या होता है कि या तो एक मोटी जड़ रहेगी या तो इस तरह से एक ही जगह से निकली हुई। देखिए इसमें क्या, इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें एक मोटी जड़ आती है, इसमें एक चना और मटर को देखेंगे तो मोटी जड़ आती है। ये मोटी जड़ हो गई, फिर इसमें से जड़ निकली, फिर इसमें से जड़ निकली, फिर इसमें से जड़ निकली, फिर इसमें से ऐसे ऐसे निकलती है। ठीक है। लेकिन दूब घास को उपाड़ेंगे तो एक ही जगह से निकलती है, एक ही जगह से ऐसे 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 को एकदम गच्छी जैसे जकड़ लिया रहता है। देखिए इस तरह से रहती है दूब घास में। तो इसी जो मोटी वाली जड़ रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूसला जड़। ये जो मोटी वाली जड़ रहती है उसको हम लोग कहते हैं मूसला जड़। और जो एक ही स्थान से निकली रहती है, एक ही स्थान, जैसे दूब घास में होता है तो दूब घास में एक ही स्थान से अनेक शाखा निकली रहती है। ठीक है। तो उसको कहते हैं अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। इसके कई नाम हैं। उसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं, झकड़ा जड़ कहते हैं या रेशेदार जड़ कहते हैं। तो हम आज देख रहे हैं कि पौधे के पहले विभिन्न भागों को देखें। तो जैसे हम लोगों के शरीर के विभिन्न भाग होते हैं कि नहीं। आँख, कान, नाक, हाथ, मुंह, सर, ये सब होते हैं ना पौधे के, हम लोगों के शरीर के विभिन्न भाग। श्वसन है। तो उसी तरह से पौधे के भी विभिन्न भाग होते हैं। पौधे के कौन कौन भाग होते हैं, यानी पौधे के विभिन्न अंग होते हैं। जड़ हो गया, ठीक है, ये कहाँ रहता है, जमीन के नीचे रहता है। जड़ ऊपर नहीं रहता, कुछ पौधों में जड़ ऊपर रहता है, वो अलग बात है। तना, ये जमीन के अंदर रहता है कि बाहर, ये तना जमीन के बाहर रहता है। पत्ती, जो तना होता है, देखिए ये वाला भाग जो है जड़ है और ये तना हो गया। इस तने पर पत्तियां लगी रहती है। पत्ती कहाँ लगी रहती है, तने पर। और इसी तने पर फूल भी लगे रहते हैं और इसी तने पर क्या लगे रहते हैं, फल। ठीक है। इसी तने पर फूल भी लगे रहते हैं, इसी तने पर फल भी लगे रहते हैं। तो पौधे के जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल, ये सब क्या है, भाग है। तो अगर पौधे को उखाड़े हम लोग, ऐसे किसी के घर से मत, किसी के खेत से मत उखाड़िएगा, तो वो क्या करने लगेगा, दौड़ा लेगा। ठीक है। तो एक ऐसा पौधा उखाड़िए, जैसे घास ओस है, यहीं से उखाड़ लीजिए कोई पौधा। ठीक है। तो ऐसी जगह किसी के खेत में से मत, नहीं तो वो बेचारा मटर बोया है, सरसों बोया है, उखाड़ के यही कह देना कि कौन कहा है, तो कह देना गुरुजी कहे हैं। इतना लोग सीधे एक जने के खेते में चले जाना और सब लोग सरसों उपाड़ना चालू करना, मटर उपाड़ना चालू करना, फिर बाद में पूछेगा काहे उपाड़ रहे हो, कह दो गुरुजी कहे हैं ना। ऐसा काम नहीं करना है। हमें ऐसे पौधे को उखाड़ना है जो पौधा खराब हो। खराब तो कोई पौधा नहीं होता, लेकिन ये सब पौधा एक आध हम लोग उपाड़ के देख सकते हैं, घास उसके। ठीक है। तो जब हम उसको उखाड़ेंगे तो पौधे का कुछ भाग जमीन के नीचे से उखड़ के आता है। देखते हैं ना, कुछ भाग तो ऊपर रहता है और कुछ भाग जमीन के नीचे से। तो पौधे का जो भाग जमीन के अंदर रहता है उसे हम लोग कहते हैं जड़ तंत्र। क्या कहते हैं,
जड़ तंत्र। इसमें जड़ और अन्य चीजें रहती हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं। पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़ तंत्र। क्या कहते हैं? जड़ तंत्र। अब पौधे का वह भाग जो जमीन के बाहर रहता है या जमीन के ऊपर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। क्या कहेंगे? प्ररोह तंत्र। क्या कहेंगे? प्ररोह तंत्र। और जो भाग जमीन के अंदर रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जड़ तंत्र। अब देखिए, अगर हम लोग जड़ तंत्र की बात करें तो जड़ तंत्र में एक मोटी जड़ निकली रहती है, उस जड़ को हम लोग कहते हैं प्राथमिक जड़। जैसे पहले ये समझिए, जैसे एक मोटा सा डार है, मोटा सा डार देखे ना पेड़ का, एक मोटी सी डाली है, इस मोटी डाली में से एक पतली डाली निकली है, ठीक। अब फिर इस डाली में से भी एक डाली निकली है, तो जो पहली डाली निकली है उस डाली को हम लोग कहेंगे प्राथमिक, ठीक है। और दूसरी वाली जो डाली है उसे हम लोग कहेंगे द्वितीयक, और फिर तीसरी जो निकला है, दूसरी में से निकला है, उसे हम लोग कहेंगे तृतीयक। वही हाल होता है जड़ में। जो जड़ एक मोटी जड़ आती है उस जड़ को हम कहेंगे प्राथमिक जड़। इस प्राथमिक जड़ से जो जड़ निकली रहती है उसे हम लोग कहेंगे द्वितीयक जड़। और जो द्वितीयक जड़ में से निकली है, देखिए यहां से निकली है कि नहीं, द्वितीयक जड़ में से निकली है, तो इस जड़ को हम लोग कहेंगे तृतीयक जड़, ठीक है। तो प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, जैसे ही खाली इसी के सहारे तो पौधा जमीन में टिकेगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ और सपोर्ट चाहिए ना, कि इसी के सहारे टिक जाएगा, मूसला जड़ के सहारे। ये जो है प्राथमिक जड़ जो है, इसी के सहारे पौधा टिक जाएगा, और भी चाहिए, और भी सहारा चाहिए। तो इसको सहारा देने के लिए द्वितीयक जड़ रहती है, फिर इसको सहारा देने के लिए तृतीयक जड़ होती है। यानी जो तने से जो मोटी जड़ निकली रहती है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक जड़। अब प्राथमिक जड़ में से जो जड़ निकली रहती है उसे कहते हैं द्वितीयक जड़, और द्वितीयक जड़ में से जो जड़ निकली रहती है उसे हम लोग कहते हैं तृतीयक जड़। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में अंतर समझ में आया? प्राथमिक जड़ कौन होती है समझ में आया? द्वितीयक जड़ कौन होती है समझ में आया? प्राथमिक जड़ में से कौन सी जड़ निकली रहती है बताइए? हाँ, प्राथमिक जड़ में से कौन सी जड़ निकली रहती है? प्राथमिक जड़ में से कौन सी जड़ निकली रहती है? द्वितीयक जड़। कौन सी जड़? द्वितीयक जड़। और द्वितीयक जड़ में से कौन सी जड़ निकली रहती है? तृतीयक जड़। कौन सी जड़? तृतीयक जड़। ये जो है, ये कौन सी जड़ है? जो मुख्य जड़ है, जो एक मोटी जड़ निकली होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़। और जो प्राथमिक जड़ में से जो जड़ निकली रहती है उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक जड़। द्वितीयक जड़। द्वितीयक जड़। और जो द्वितीयक जड़ में से निकली रहती है उसे हम लोग कहते हैं तृतीयक जड़। तृतीयक जड़, ठीक है। तो और प्ररोह तंत्र में कौन कौन भाग होते हैं? प्ररोह तंत्र में सबसे पहला भाग होता है तना। कौन सा भाग होता है? तना। उसके भाग तने से निकली होती हैं पत्तियां, और इस तने के ऊपरी किनारे पर कुछ पुष्प लगे होते हैं, और पुष्प के नीचे क्या है? फल लगे होते हैं। यही होता है, पुष्प जब धीरे धीरे बढ़ता है, जब पुष्प सूख जाता है, उसके अंदर फल लगने लगते हैं, तो पुष्प धीरे धीरे क्या होता है? सूख जाता है। तो वही पुष्प क्या बन जाता है? फल। यानी प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, फल, पुष्प इतने भाग होते हैं। और जड़ तंत्र में कौन सा है? प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़। यानी हमने ये समझा कि जो पौधा होता है उस पौधे के दो भाग होते हैं।
पहले भाग को कहते हैं जड़ तंत्र और दूसरे भाग को कहते हैं प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र वाला जो भाग है वो जमीन के नीचे पाया जाता है और प्ररोह तंत्र वाला भाग जमीन के ऊपर पाया जाता है। जड़ तंत्र में प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ें पाई जाती हैं। अब प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, फूल, फल, पुष्प और फल। ठीक है। अब देखिए ये जो जड़ें होती हैं, ये जो जड़ देख रहे हैं, ये जड़ भी दो तरह की होती है। अभी हमने बताया है शुरुआत में ही कि चना, मटर, घास को जब उखाड़ के देखेंगे तो चना और मटर के जो जड़ें होंगी वो मोटी मोटी होंगी, एक जड़ मोटी होगी, उसमें से फिर पतली पतली जड़ें निकले होंगी। लेकिन दूब घास को जब उखाड़ेंगे तो एक ही जगह से कई जड़ें निकली रहती हैं। ये जो मोटी जड़ें रहती हैं, मोटी जड़ों में से पतली जड़ें जो निकलती हैं, उस जड़ को हम लोग कहते हैं मूसला जड़। और जो एक ही स्थान से कई शाखाएं निकली रहती हैं जड़ की, उस जड़ को कहते हैं अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए तो प्रश्न इससे कई प्रश्न बनेंगे। ये जितना भी हमने पढ़ा उससे कई प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि पौधे के कौन कौन अंग हैं। पौधे के कौन कौन अंग हैं? तो जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। पौधे के कितने अंग हैं? जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। यानी पौधे के कौन कौन अंग हैं? जड़, तना, पुष्प, पत्ती, पुष्प और फल। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बीज पौधे का अंग है, बीज बताइए, 4 ठो ऑप्शन दे दिया गया, इनमें से कौन सा पौधे का अंग नहीं है? फल, पुष्प, पत्ती, बीज। तो बीज पौधे का भाग नहीं न है। ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि पौधे को किन 2 भागों में बांटा गया है। पौधे के 2 भाग कौन कौन है? पौधे के 2 भाग कौन कौन है? 2 भाग हैं। एक भाग है जड़ तंत्र और दूसरा भाग है प्ररोह तंत्र। तो एक प्रश्न यहां से आएगा कि पौधे के कितने भाग हैं? 2 भाग, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। दूसरा प्रश्न क्या आएगा कि पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? जड़ तंत्र, प्ररोह तंत्र या जड़ या तना, पत्ती? क्या कहेंगे? जड़ तंत्र। पौधे का जो भाग जमीन के अंदर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़ तंत्र। अब अगला प्रश्न क्या बन सकता है? पौधे का कौन सा भाग जमीन के ऊपर पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है बताइए? प्ररोह तंत्र। फिर इसी में प्रश्न बनेगा जड़ तंत्र में पौधे के जड़ तंत्र में कौन कौन आते हैं? जड़ तंत्र में कौन कौन आते हैं? तो प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़। और एक चीज इसमें देखेंगे तो जब जड़ को उखाड़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे पतले पतले बाल की तरह रोए दिखाई देते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पतले पतले रोए होते हैं इसे हम लोग कहते हैं मूल रोम। ये भी जड़ का भाग है। ठीक है। ये क्या करता है? मूल रोम जो रहता है वो जल और खनिज लवण अवशोषित करता है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। जल एवं खनिज लवण मतलब समझ रहे हैं कि जो हम पानी और खाद देते हैं वो सबसे पहले मूल रोम अवशोषित करके तृतीयक जड़ को देगा, तृतीयक जड़ द्वितीयक जड़ को देगा, द्वितीयक जड़ प्राथमिक जड़ को देगा, अब प्राथमिक जड़ तना को देगा और तना फिर हर जगह पहुंचाएगा जो आवश्यक पदार्थ हैं जल और खनिज लवण। जैसे मान लीजिए पेड़ है, कोई पौधा है, उस पौधे को हमने पानी दिया
और पानी और खाद दे दिया, यानी खनिज लवण दे दिया मिट्टी में जो, तो वो क्या करता है, वो मूल रोम सबसे पहले जो रोए की तरह रहता है वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो ये ग्रहण करके जड़ को देगा, यानी तृतीयक जड़, फिर द्वितीयक जड़, प्राथमिक जड़, यानी जड़ को देगा। फिर जड़ क्या करेगा, तना को देगा। और तना जिसको जिसको रहेगा, जहां जहां बांटना रहेगा वो अपना बांट देगा सबको। पत्ती को चाहिए पत्ती को दे देगा, फूल को चाहिए फूल को चाहिए दे देगा, फल को चाहिए फल को दे देगा, जिसको जहां बांटना रहता है बांट देता है। तो जो जड़ तंत्र का भाग है वो मूल रोम भी जड़ तंत्र का भाग ही है, इसीलिए हमने इसको बताया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जड़ तंत्र के भाग में प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ के साथ साथ मूल रोम भी जड़ का भाग है। कहीं ऑप्शन में अगर दिख जाए कि जड़ तंत्र का भाग है, अगर कहीं मूल रोम दिख जाए तो ये मत सोचिएगा कि मूल रोम कहाँ से आ गया। मूल रोम भी जड़ तंत्र का भाग ही है। यही मूल रोम है जो जल और खनिज लवण अवशोषित करता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो जड़ तंत्र के भाग समझ गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधे में प्ररोह तंत्र के कौन कौन भाग हैं, कौन कौन भाग आते हैं, तो प्ररोह तंत्र में क्या क्या आता है, तना आता है, पत्ती आती है, फल आता है और पुष्प आता है। तो ये देखिए जड़ जो है वो जड़ तंत्र में आता है ना, और ये चारों जो है वो किस में आते हैं, प्ररोह तंत्र में। यही ना है। अगला प्रश्न कहां से बनेगा, देखिए ये बनेगा कि मूसला जड़ या जड़ को कितने भागों में बांटा गया है। जल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में क्या होते हैं, मूसला जड़ किसी पौधे को उखाड़ने पर एक मोटी सी जड़ में मोटी सी जो संरचना दिखाई देती है उसी को कहते हैं मूसला जड़। ठीक है, अभी मूसला जड़ और झकड़ा जड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपस्थानिक जड़ क्या होती है, एक ही स्थान से कई जड़ें निकली रहती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ का नाम ही है झकड़ा जड़ या रेशेदार। तो इनके बारे में तो अभी डिटेल में हमको पढ़ना है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम केवल ये जाने कि जड़ के 2 भाग हैं। जड़ को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़, कुछ भी बोल दीजिए। पहला तो मूसला जड़ बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे, अपस्थानिक भी बोल सकते हैं, झकड़ा भी बोल सकते हैं और रेशेदार। तो प्रश्न पूछा जाए। चलिए मुझे ये बताइए, सबसे पहला प्रश्न बताइए कि पौधे के कौन कौन अंग हैं। पौधे के अंग जो हैं वो कौन कौन है, जड़, तना, पुष्प और फल। तो पौधे के जो भाग हैं, पौधे को किन 2 भागों में बांटा गया है, हाँ, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि पौधे का जो भाग जमीन के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, जड़ तंत्र। अब पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र। तो अगला प्रश्न मुझे ये बताए कि पौधे के जड़ तंत्र में कौन कौन आते हैं, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ और मूल रोम भी। ठीक है, तो मूल रोम को मत भूलिएगा। ठीक है, अच्छा पौधे का कौन सा जड़ तंत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो जल और खनिज लवण अवशोषित करता है, कौन कौन करता है, मूल रोम। वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र। तो प्ररोह तंत्र में पौधे के कौन कौन अंग आते हैं, हाँ, तना, पत्ती, पुष्प और फल। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि जड़ जो है
जड़ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? मूसला जड़ और अपस्थानी। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए ये जड़ नहीं होती, मान लीजिए ये जड़ नहीं होती, तो क्या पौधा रुक पाता? रुक पाता? गिर जाता ना। उसका जड़ काट के देखिए, जड़ काट देंगे तो वो जो है रुक जाएगा? नहीं रुक पाएगा, गिर जाएगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो जड़ें हैं पौधे को जमीन पर स्थिर रखती हैं। स्थिर माने खड़ा किए रहती हैं, कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो पौधे को जमीन पर खड़ा रखता है या जमीन पर स्थिर रखता है, स्थिर रखता है, तो क्या रखता है? क्या कहेंगे? जड़। क्या कहेंगे? जड़। तो पौधे का जो जड़ है वो पौधे को जमीन पर क्या रखता है? स्थिर रखता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो पौधे को जमीन पर स्थिर रखता है, तो क्या उत्तर देंगे? जड़। दे देंगे? तो एक प्रश्न मुझे अंतिम बता दीजिए, मुझे बताना है कि कौन सा जड़ तंत्र का भाग है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पत्ती, फूल, फल, मूल रोग। कौन सा? मूल रोग। अच्छा, मुझे ये बताए कौन सा प्ररोह तंत्र का भाग है? ध्यान से देखिए। प्राथमिक जड़, मूल रोम, द्वितीयक जड़, फल। कौन सा? फल। कर लेंगे? तो अब हम देखें जड़ के प्रकार, यानी जड़ के दो भागों में जो बांटा गया है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है। ये देखिए, ये चित्र देख रहे हैं आप लोग? देखिए, देखिए इस चित्र में देखिए, ये जो है जड़ तंत्र दिखाया गया है और ये दिखाया गया है प्ररोह तंत्र है। ये प्ररोह तंत्र है, ये प्ररोह तंत्र जमीन के ऊपर है, जड़ तंत्र जमीन के नीचे है। इसमें प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, देखिए तृतीयक जड़ नहीं दिखाया है। प्राथमिक जड़ में से ये जो जड़ निकली है ये द्वितीयक जड़, इस पे देखिए पत्ती लगा है, तना है, फूल है और फल है। ठीक है। अब ये देखिए, इसके बाद है, ये देखिए मूसला जड़। कौन सी जड़ है? मूसला जड़। देखिए इसमें मोटी सी आई है जड़, इसमें से निकली है द्वितीयक जड़, फिर इसमें से फिर निकली है, द्वितीयक में से जो निकली है उसे तृतीयक जड़। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? प्राथमिक जड़ यानी मूसला जड़ और द्वितीयक जड़, ये देखिए द्वितीयक जड़ और ये तृतीयक जड़। ये देखिए झकड़ा जड़, ये कहीं जगह से निकली है पूरा, ये कहीं जगह से घास निकली है। इसमें एक मोटी आई है, उसमें से एक पतली निकली है, फिर पतली निकली है। ठीक है। चलिए, देखिए जड़ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। यानी जड़ के प्रकार कितने हैं? दो। पहला मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। इसी को हम लोग कहते हैं झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। तो मूसला जड़ में क्या होता है? मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ आती है, उस जड़ से फिर दूसरी जड़ निकलती है, फिर दूसरी जड़ में से तीसरी जड़ निकलती है, फिर इसी जड़ में से अंतिम छोटे छोटे जो रोए पाए जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मूल रोम। ठीक है। तो जो मूसला जड़ में जो मुख्य जड़ होती है, मूसला जड़ में जो मुख्य जड़ होती है, जो मेन मुख्य जड़ माने जो मेन मोटी सी जड़ आती है, उस जड़ को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मूसला जड़ में जो मुख्य जड़ होती है वो कौन सी जड़ होती है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? तो कौन सी जड़ होती है? मुख्य जड़ जो होती है उस जड़ को हम लोग कहते हैं प्राथमिक जड़। यही है, देखिए मेन जड़ यही नहीं है, इसके ऊपर तो तना है, इसके ऊपर क्या है? तना है। तो जो मेन जड़ आती है, जो मुख्य जड़ होती है, उसी मुख्य जड़ को हम लोग कहते हैं प्राथमिक जड़।
और ये जो मुख्य जड़ में से जो शाखा निकलती है उस शाखा को हम लोग कहते हैं द्वितीयक जड़, यानी मेन डार में से जो दूसरी डार निकलती है। अभी हम लोग देखे हैं इसके पहले। और जो द्वितीयक जड़ में से जो शाखा निकलती है उसे हम लोग कहते हैं तृतीयक जड़। तो प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ समझ गए। अभी हम लोग पीछे भी देखे हैं कि जो मुख्य जड़ होती है प्राथमिक जड़, उसमें से जो जड़ निकली द्वितीयक जड़, फिर द्वितीयक में से जो निकली तृतीयक जड़, फिर अंतिम में जो रोए सदृश संरचना होती है उसे हम लोग कहते हैं मूल रोम। मूल रोम क्या करता है, यही जल और जल में घुले जो खनिज लवण हैं उनको अवशोषित करके पौधों तक पहुंचाता है। यही हम लोग देखे हैं। तो जो पौधों को गहराई तक स्थिर रखता है वो कौन सा जड़ होता है, मूसला जड़। कौन सा जड़ होता है, मूसला जड़। ठीक है, या जड़ भी कह देंगे कि पौधों को गहराई तक जो स्थिर बनाए रखता है वो क्या होता है, जड़। जड़, तना, पत्ती, इस तरह से ऑप्शन रहेगा तो क्या रहेगा, जड़। मटर और सेम, मटर सेम ये जो उदाहरण है किसके हैं, मूसला जड़ के। मटर और सेम जो पौधे हैं वो किसके उदाहरण है, मूसला जड़ के। अगर आपसे कहा जाता है कि दो मूसला जड़ का उदाहरण दीजिए तो क्या कहेंगे, मटर और सेम। ठीक है। झकड़ा जड़ को हम लोग अपस्थानिक जड़ कहते हैं, झकड़ा जड़ कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। इसके कई नाम हैं। ठीक है, 3 नाम है, अपस्थानिक, झकड़ा और रेशेदार। इसमें क्या होता है, देखिए मूलांकुर और प्रांकुर हम लोग जानते हैं कि जब ये अपना बीज है, ये क्या है, बीज। जब बीज को मिट्टी में डाल दिया जाता है तो एक ऊपर जड़ निकलती, एक ऊपर निकलता है सफेद सा और एक नीचे निकलता है ना। तो ऊपर जो निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रांकुर और नीचे को कहते हैं मूलांकुर। कुछ याद आ रहा है? प्रांकुर क्या बनाता है, तना, और मूलांकुर क्या बनाता है, जड़। ठीक है, प्रांकुर क्या बनाता है, तना, और मूलांकुर क्या बनाता है, जड़। तो झकड़ा का जड़ में क्या होता है कि मूलांकुर, अच्छा चित्र बना है, हाँ है वो है चित्र, है ना, देख लीजिए। सेम का चित्र, बस सेम के बीज का ही चित्र है ना, है ना। तो मूलांकुर देखिए बढ़ा तो वो क्या बना दिया, तना। अब प्रांकुर बढ़ा तो क्या बना दिया, तना। और मूलांकुर नीचे बढ़ा तो वो क्या बना दिया, जड़। देखिए इधर, अब इधर देखिए। ठीक है, तो ये बढ़ा तो क्या बना दिया, जड़, और ये ऊपर प्रांकुर बढ़ा तो क्या बना दिया, तना। तो झकड़ा जड़ में क्या होता है कि मूलांकुर तो बढ़ता है, मूलांकुर क्या करता है, बढ़ता है, और कुछ समय बाद बेचारा स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। झकड़ा जड़ में मूलांकुर बढ़ा लेकिन वो कुछ समय बाद रुक गया। तो रुक गया तो पौधा कैसे मजबूत होगा, उसको जड़ चाहिए। तो तना क्या करता है, अपने अंदर से जड़ कई ठो निकालता है। अभी मूलांकुर तो रुक गया तो तना अपने अंदर से कई ठो जड़ निकालता है। इसी जड़ को क्या कहते हैं, झकड़ा जड़। इसी जड़ को क्या कहते हैं, झकड़ा जड़। तो झकड़ा जड़ की खासियत होती है कि तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं। उसी जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, झकड़ा जड़। ठीक है, जैसे दूब घास को उखाड़ते हैं तो देखते हैं ना, दूब को छोड़िए, इसका उदाहरण देखे होंगे, गेहूं को देखे होंगे, गेहूं को देखे ना, उखाड़िए तो देखिए इसी तरह से उखड़ता है ना। धान को उखाड़िए इसी तरह से उखड़ता है। मक्के को देखिए, उखाड़ेंगे तो इसी तरह से बीज दिखाई देगा, सॉरी शाखाएं दिखाई देगा, जड़ दिखाई देगा। देखे गेहूं का पौधा जब उखाड़ेंगे, गेहूं और धान के उखाड़े होंगे तो इसी तरह से, इस तरह से नहीं दिखाई देता है मोटा सा, इसी तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है सारी चीजें हो गई। मूल रोम के बारे में बता ही दिए। तो मूल रोम जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए, मुझे ये बताइए कि जड़ के कौन कौन से 2 भाग हैं, जड़ को के 2 प्रकार कौन है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो मूसला जड़ है उसकी जो मुख्य जड़ है, उस मुख्य जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी जड़,
प्राथमिक। और जो प्राथमिक जड़ से जो जड़ें निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक जड़। और द्वितीयक जड़ से जो शाखाएं निकलेंगी उसको क्या कहेंगे? तृतीयक जड़। वेरी गुड। अच्छा, ये जड़ में ही एक ऐसी रोए के बाल जैसी जो संरचना पाई जाती है, वह क्या करता है? जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पौधों के क्या करता है? विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वो क्या चीज रहता है? उसका नाम मूल रोम। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मूलांकुर जो होता है वृद्धि करके कुछ समय तक तो वृद्धि करता है। एक ऐसी जड़ होती है जिसमें मूलांकुर कुछ समय तक बढ़ता है, उसके बाद रुक जाता है। तो तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जड़ के रूप में, ठीक है? तो उस जड़ को हम लोग कौन सी जड़ कहते हैं? वो कौन सी जड़ होती है? कौन सी जड़ होती है वो? हाँ बताइए। झकड़ा जड़ या अपस्थानी जड़, ठीक है? तो मुझे ये बताइए कि मूल मुसला जड़ के दो उदाहरण बताइए। मुसला जड़ वाले दो पौधों के नाम बताइए। मटर और सेम। वेरी गुड। और झकड़ा जड़ वाले दो पौधों के नाम बताइए। गेहूं और धान, ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि मूल रोम जान रहे हैं? तो मूल रोम करता क्या है, ये बता दीजिए मुझे। मूल रोम जो होता है, अच्छा, मूल रोम जमीन के अंदर पाया जाता है कि जमीन के बाहर, ये बता दीजिए। जमीन के अंदर। तो वो मूल रोम करता क्या है? मूल रोम का काम क्या है? मूल रोम क्या करता है? मूल रोम का कोई ना कोई काम तो होगा। क्या करता है मूल रोम? बताइए बताइए। मूल रोम क्या करता है? मूल रोम क्या करता है? मूल रोम क्या करेगा? जल और खनिज लवण को विभिन्न पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अभी हम लोग देखे हैं तो पौधों को के विभिन्न अंगों तक जल को पहुंचाना हुआ या खनिज लवण को पहुंचाना हुआ, तो अवशोषित कौन करता है? वो जल और खनिज लवण को अवशोषित कौन करता है? मूल रोम। मूल रोम क्या करेगा? ये तृतीयक जड़ को दे देगा, तृतीयक द्वितीयक को दे देगा, द्वितीयक प्राथमिक को देगा, प्राथमिक तने को दे देगा। जो जल और खनिज लवण है वो तना को मिल गया तो तना विभिन्न भागों तक पहुंचा देगा। तो मुझे बताइए कि जो मूल रोम है उसका काम क्या हुआ? अब तो बता सकते हैं, बताइए। जल तथा खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अगर आपसे पूछा जाए कि जड़ का क्या काम है, जड़ क्या करता है? पौधे को क्या करता है? स्थिर रखता है। पौधे को स्थिर रखता है, ठीक है? तो आज हमने देखा पौधे के विभिन्न भाग, ठीक? उसमें जड़ को देखें, जड़ के प्रकार को देखें। जड़ के प्रकार में मुसला जड़ और अपस्थानिक जड़, ठीक है? इसके बाद एक एक भाग को हम लोग देखेंगे। तना के बारे में देखेंगे, फिर पत्ती के बारे में देखेंगे, ठीक है? इस चीज के बारे में चलिए।